सख्ती के जरिए जो 3 दिन से पार्लियामेंट में नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि सदन नहीं चल रहा, वो आज यहाँ पार्लियामेंट के बाद विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़नी। शिक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उनको ने अपने पहले नारे में शिक्षित बनने कहा, लेकिन सरकार शिक्षा के अधिकार को छीन रही है। 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 10,000 से ज्यादा बंद किए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बंद कर दिए, राजस्थान में सभी सरकारें कर रही। मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा छीन कर क्या करना चाहते हो? स्कूल जाएगा दूर तो बच्चे बनेंगे मजदूर। पढ़ लिख कर जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने, कमजोर वर्ग के लोग जो है, जो जमीन से निकल के आके और फर्श से अर्श तक पहुंचे, आज उनके बच्चों के भविष्य को रोकने का काम सरकार कर रही है। ये स्कूल नहीं बंद किए जा रहे, गरीबों के बच्चों के भविष्य को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सदन चल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं अपनी बात उठा नहीं पा रहा। यस। तो सवाल तो सरकार भी ये कह रही है कि विपक्ष सदन चलाने ही नहीं दे रहा है। SIR के मुद्दे को लेकर रोज विपक्ष यहाँ पर। मैं तो चाहता हूँ SIR पे चर्चा हो। मैं तो विपक्ष से भी कह रहा हूँ कि वो सरकार से बात करे, चर्चा करे। मैं तो BSc की उसमें नहीं हूँ, कमेटी में। मैं होता तो मैं सरकार से कहता कि वो विस्तृत चर्चा कराए, जो भी विषय है चर्चा कराए, सदन चलने दे। बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, समस्याओं का हल होगा। मैं तो सदन के चलने के पक्ष में हूँ, लेकिन सवाल ये है, आप महसूस करके देखो, स्कूल बंद होंगे, किसका भविष्य उजड़ेगा? गरीबों का। 50 बच्चों का भविष्य आप कह रहे हैं कि 50 से कम को बंद करेंगे। एक वोट से सरकार गिर जाती है। अटल जी की सरकार गिरी थी देश के सामने, एक वोट से आदमी चुनाव हार जाता है। आप कह रहे हैं 50 बच्चों का भविष्य मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, इस जो है इस पॉलिसी को बंद नहीं करोगे, तो हम लोग सड़कें भर देंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। गरीबों के बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और हमने तो ये भी कहा है कि हमें सौंप दीजिए ना ये सारी पाठशाला, फंड भी ना दीजिए। हमारे कार्यकर्ता स्कूल को चलाने का, प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा देने का काम करें। मैं गारंटी देता हूं आपको। आप 1 साल बाद एनालिसिस करवा लेना, आकलन करवा लेना, लेकिन स्कूल बंद करके बच्चों के भविष्य को बंद करने का काम ना करें। इसके लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे, सड़क में, सदन पे, तमाम जगह पर। तो सदन में क्या आप ये बात रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। बात करने का मौका दे सदन। मैं विपक्ष के लोगों से भी कहूंगा और सरकार के लोगों से भी सदन चलने दे। और आप जानती हैं सरकार के हाथ में सदन चलाना। अगर सरकार चाहेगी तो सदन चलेगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। ज्यादा 1 घंटा चिल्ला लेंगे, उसके बाद वॉकआउट कर जाएंगे। तो आप भी जानते हैं और क्या हो रहा है, कौन नहीं चलने दे रहा, कौन चलने दे रहा। मैं तो चाहता हूं चलेंगे तो मुद्दों पे चर्चा होगी। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।